सो हेलो गाइस। नाउ 2023 के मोस्ट ऑफ द एक्चुअल गुड टाइटल्स के बारे में मैंने कहीं ना कहीं बात तो कर ही ली थी, बट देयर वाज वन शो जिसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर इट टू एंड। और वो निकल के आता है अनडेड अनलक, जिसका कह सकते हो कि एंड हमें हाल ही में होते हुए नजर आया, बिकॉज इट वाज आल्सो वन ऑफ द फॉल 2023 टाइटल्स। और सिंस अब ये ख़त्म हो चुका है तो फाइनली अब बात आ चुकी है कि इसके ऊपर भी अपन जो है डिस्कशन कर ही लें। तो हाँ, आज की इस वीडियो में अपन अनडेड अनलक से रिलेटेड, स्पॉइल फ्री रिव्यू से रिलेटेड बात करेंगे। ये एनीमे मुझे कैसा लगा, ये तुम्हें चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं, उन सभी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस वर्ल्ड से जहां सुपर पावर्ड बीइंग नोन एज नेगेटर्स ह्यूमंस के ही अलॉन्ग साइड रहते हैं। वन ऑफ देम बीइंग फूको, जो बेसिकली अपनी पावर्स को एक कर्स मानती है, क्योंकि वो जिस किसी भी ह्यूमन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आती है उस ह्यूमन के ऊपर कैलामिटी की बारिश हो जाती है, उस ह्यूमन की इवन जान तक जा सकती है बैड लक की वजह से। और इसी वजह से फूको ट्राई करती है कि वो खुद की जान ले सके, बट अराउंड ऑल दैट बेसिकली फूको की मुलाकात होती है एक ऐसे बंदे से जो भी एक नेगेटर रहता है, और वो बेसिकली मर नहीं सकता है बिकॉज ऑफ हिज इनक्रेडिबल रीजनरेटिव पावर्स। और इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि फूको की इस बैड लक वाली एबिलिटी से, कैलामिटी वाली एबिलिटी से वो फाइनली अपनी सफरिंग को एंड कर पाएगा। बट देम टू मीटिंग इवेंचुअली लीड टू समथिंग वे मोर क्रेजी, जो हमें इस शो के अंदर आगे देखने को मिलता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो अनडेड अनलक यहीं से अपनी स्टोरी को आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ ये एनीमे हमें एक एक्शन शॉनन कॉमेडी एनीमे देखने को मिला है, जिसके सीजन 1 के अंदर टोटल 24 एपिसोड्स मौजूद थे। नो, द एनीमे वाज प्रीटी अमेजिंग। लाइक जब अनडेड अनलक अनाउंस हुआ था उसी टाइम से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बिकॉज आई हैव हर्ड सम गुड थिंग्स अबाउट इट। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि डेविड प्रोडक्शन इज़ द वन एनिमेटिंग इट, आई वाज इवन मोर पम्प्ड। और उसी वजह से फिर मैंने इस शो को बेसिकली वीकली फॉलो किया। नाउ इन द बिगिनिंग द शो डेफिनेटली स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस, बट ओवरऑल इट वाज स्टिल प्रीटी टेम, बिकॉज वहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली थी स्टार्टिंग के इनिशियल एपिसोड्स के अंदर जो तुम्हें तुरंत ही हुक कर ले। बट आई स्टिल केप्ट ऑन वॉचिंग एंड दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज आगे चल के जिस तरीके से शो अपनी स्टोरी को प्रोग्रेस करता है उसके बाद हमें चीज़ें कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हुए नजर आती है, एंड आई वॉज फेयरली इम्प्रेस्ड। नाउ अनडेड अनलक इज फिल्ड विद सो मेनी डाइवर्स थीम दैट इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ मेस एट टाइम्स, बट इट्स डेफिनेटली स्मार्टली रिटन। जहाँ अगर देखा जाए तो हम अपने दोनों ही मेन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो आगे चल के इस सुपर पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और दूसरे अदर बींग्स को हंट डाउन भी करते हैं। एंड अमंग ऑल दैट हमें ऐसी कुछ मिस्ट्रीज़ भी बेसिकली रोम अराउंड होते हुए नज़र आती रहती है बैकग्राउंड के अंदर, जहाँ पे अपन मोनली फोकस तो नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे वो चीज़ें मेंशन होती जाती हैं, जैसे जैसे उनके बारे में रेवलेशन हमें पता चलता है, तो इसका वर्ल्ड और इसकी स्टोरी और भी ज़्यादा इंट्रिगिंग बन जाती है, जो अनडेड अनलक को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो बना दिया था मेरे लिए। तो नाउ अनडेड अनलक पर्टिकुलरली बाकी बैटल शॉनन्स के कंपैरिजन में कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं करता है, बट इट वॉज डेफिनेटली यूनिक, और कहीं सारे एवरेज बैटल शॉन के कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिला है। जिसके साथ साथ इसका जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिगिंग निकल के आता है, बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के अंदर, या फिर यही मान लो कि पहले हाफ ही के अंदर, हमें इसके वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगता भी नहीं है कि इसके वर्ल्ड बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट आगे चल के इसके वर्ल्ड से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होती हैं, इसके माइथोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ रिवील होती हैं, जो इसके अंदर एक फैंटेसी के एस्पेक्ट को, एक डार्क फैंटेसी के एस्पेक्ट को ऐड कर देता है, जो चीज़ मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके साथ साथ हमें काफ़ी वियर्ड कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिली है, बट समहाउ यू स्लोली कनेक्ट विद मोस्ट ऑफ देम। और चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि इनमें से मैक्सिमम कैरेक्टर्स वेल रिटन भी निकल के नहीं आते हैं, ना ही इनमें से ज़्यादातर कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा लाइकेबल हैं, बट इन कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल इतने ज़्यादा शानदार तरीके से किया गया है कि कुछ कैरेक्टर्स को इनिशियली तुरंत ही जो है कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके तो उन कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, जो चीज़ मुझे अनडेड अनलक की काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी। एनिमेशन क्वालिटी हमें स्टनिंग देखने को मिली है, विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसकी वजह से जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस निकल के आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े निकल के आते हैं। स्पेशली लेटर हाफ के अंदर हमें एक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होते हुए नजर आती है, जो चीज़ ऑब्वियसली तुम एक बैटल शॉन से तो एक्सपेक्ट करोगे। जिसके साथ साथ म्यूज़िक भी प्रीटी मच हमें अमेजिंग ही देखने को मिला है। ओवरऑल अगेन अनडेड अनलक जो है कह सकते हो कि बैटल शॉन के अंदर हमें कुछ ओवर द टॉप करते हुए दिखाता नहीं है इस जॉनर के अंदर, इस डेमोग्राफिक के अंदर, बट ओवरऑल इसमें इसकी खुद की यूनिकनेस मौजूद है, इसके वियर्ड कैरेक्टर्स और इसका वियर्ड वर्ल्ड डेफिनेटली स्टैंड आउट तो करता ही है। मेरी ओनली
कंप्लेन यही रही कि बेसिकली इसकी जो पेसिंग है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट देखने को मिली है। द पेसिंग ऑफ अनडेड अनलक इज़ रियली वियर्ड। वो बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, कुछ जगह पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील होती है, कुछ जगह पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करती है, और इसी वजह से समटाइम्स बेसिकली तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो स्टोरी से कि ओवरऑल चल क्या रहा है। और वीकली बेसिस पे वो चीज़ डेफिनेटली मुझे तो अफेक्ट की, बट हो सकता है कि अगर तुम इसे बिंज वॉच करो, इसे तुम एक साथ देखो, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम देखने को तुम्हें नहीं मिले। बट फिर भी मेरे ख्याल से पेसिंग तो एक माइनर इशू था जो मैंने फेस किया। अदर देन दैट द एनीमे वाज प्रीटी अमेजिंग। और ओवरऑल उसी बेसिस से बेसिकली अनडेड अनलक की जो प्रेजेंटेशन है और स्टोरी को लेके जो एग्जीक्यूशन है हमें जो सीज़न 1 के अंदर देखने को मिली है, वो डेफिनेटली इसे बेहतरीन तो दिखाता ही है, इसे स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। इसके वियर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसका वर्ल्ड मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग लगा, और ओवरऑल इन कैरेक्टर्स की जो हमें डिफरेंट यूनिक पावर्स देखने को मिली हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि तुम्हें इंट्रीग करती है स्टोरी के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर दैट द अडेप्टेशन इज़ ऑलरेडी बेटर दैन द सोर्स मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन एंड स्टनिंग विजुअल। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें अनडेड अनलक को डेफिनेटली ट्राई देना चाहिए। सी फॉर योर सेल्फ, अगर तुम्हें इसकी पेसिंग वियर्ड लगती भी है तो भी अगर तुम स्टिक अराउंड करोगे तो डेफिनेटली शो के अंदर ऐसे स्टैंड आउट करने वाले मोमेंट्स हैं जो तुम्हें भी पसंद आएंगे ही। ओवरऑल बात रही अगर अनडेड अनलक से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मेरे तरफ से तो शो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। इन केस तुम में से जिन लोगों ने अनडेड अनलक ऑलरेडी देख रखा है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू अनडेड अनलक को लेके। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।